नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। क्या कभी आपने यह सुना है कि बिहार के सरकारी स्कूल में फ्री में ट्यूशन कराई जाती है? एक फ्री में ट्यूशन कराने वाला कोई सरकारी विद्यालय, वो भी बिहार में, जिसने प्राइवेट को भी वाट लगा दिया है, प्राइवेट को भी फेल कर दिया है। बिहार का पहला फ्री ट्यूशन वाला हाई स्कूल व्यवस्था को देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। के पाठक भी कहेंगे क्या बात, क्या बात, क्या बात। प्राइवेट भी फेल हो जाएगा। मैं बात करता हूं बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को लेकर लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। उनका सोच बिहार के शिक्षा सिस्टम को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदलने का है और इसी को लेकर वो लगातार प्रयासरत भी रहते हैं। आए दिन प्रदेश के स्कूलों का दौरा करते आते हैं, आए दिन स्कूल का दौरा लगातार कर रहे हैं, हर जगह वो जांच करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के विषय में, एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर के पाठक भी खुश हो जाएंगे और के पाठक ही नहीं, बिहार की पूरी जनता भी खुश हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं वो कौन सा ऐसा स्कूल है, वो कौन सा ऐसा हाई स्कूल है जिसने पूरे बिहार को क्या, पूरे भारत को हिला कर रख दिया है, फ्री में स्कूल देकर, फ्री में ट्यूशन देकर। तो आइए हम बात करते हैं बिहार के एक ऐसे स्कूल का जिसने आज खबरों में सुर्खियां बनकर आया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सीतामढ़ी के उस स्कूल के विषय में। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 2000 से भी ज़्यादा अधिक से सरकारी स्कूल हैं। 2000 से भी अधिक सरकारी स्कूल है बिहार के सीतामढ़ी। इनमें से कई स्कूल जो हैं वो उनकी व्यवस्था को ऐसे देखकर लगता है कि उसकी तुलना में निजी स्कूल भी है ना, वो फेल हो जाएगा। निजी स्कूल को भी, यानी कि प्राइवेट स्कूल को भी मात दे देते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल को भी मात दे देते हैं और इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर अभिभावक जो हैं वो गर्व महसूस करते हैं। ऐसे स्कूल में सोनबरसा प्रखंड का उच्च माध्यमिक विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है इंदौरवा में। यह स्कूल औरों से काफ़ी स्कूल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के एक ऐसे स्कूल की जो आज के डेट में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा ऐसी हुई है कि पूरे भारत हिल गया है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट हिला कर रख दिया है। और के पाठक जब इस खबर को सुनेंगे ना और देखेंगे ना तो वो भी हिल जाएंगे और गदगद हो जाएंगे। और ये जो बात है, ये जो घटना है, ये जो आज जो हम बात कहने जा रहे हैं, ये बिहार के सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौरवा का है। और यह जो स्कूल के हम विषय में अगर बात करें तो ये स्कूल जो है ये औरों से बिल्कुल अलग है। प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला में भी इसकी एक अलग पहचान बन के आई है, एक अलग पहचान लेके चलती है। पढ़ाई लिखाई और अनुशासन समेत अन्य मामलों में भी यह जो हाई स्कूल है काफ़ी अग्रणी है, काफ़ी आगे है। मैं आपको आगे बताते चलूं कि यह जो विद्यालय है जिले का यह पहला और इकलौता हाई स्कूल है। पूरे जिले का, पूरे सीतामढ़ी जिले का यह पहला और इकलौता हाई स्कूल है जहां पर बच्चों को फ्री में ट्यूशन दी जाती है। आज तक सरकारी विद्यालयों में करप्शन सुना जाता था, भ्रष्टाचार सुना जाता था। पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना बिहार में। लेकिन बिहार के एक ऐसे स्कूल है सीतामढ़ी के सोनबरसा इस जगह पे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां पर एक ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है कि बच्चों को फ्री में ट्यूशन दी जा रही है। हाई स्कूल के शिक्षकों के द्वारा फ्री में ट्यूशन दी जाती है। तो है ना ये हैरान कर देने वाली बात, आपके दिमाग को खोल देने वाली बात। क्योंकि ये जो बात है ना, ये समझ लीजिए कि बिहार का ये जो कायाकल्प है ना, के पाठक जो है ना वो हिला कर रख दिए हुए, वो सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। जो यहाँ पे शिक्षक जो कर रहे हैं सरकारी विद्यालय में, हाई स्कूल में, सोनबरसा में, इसको सुन के तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और वहाँ पे तो आपको क्या बताएं, वहाँ की स्थिति इतनी व्यवस्था टंच कर दी गई है ना कि प्राइवेट स्कूल फेल कर दिया गया है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल में ही रहते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बदलते भारत की, बदलती बिहार की जो तस्वीरें जो शिक्षा विभाग के सामने नजर आ रही है, इसको देखकर तो दर्जन भर गांव जो जानकी नगर है, नरकटिया है, इंदौरवा है, दलकावा है, पकड़िया है, हनुमान नगर है, लालबंदी पटेरवा है, लालबंदी पूर्वी सहोरवा है और वास्तव बसतपुर आदि, इन सभी के जो बच्चे हैं, इन सभी गांव के जो बच्चे हैं, ये सभी बच्चे उस हाई स्कूल में आते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि जो शिक्षक लोग हैं
वो हाई स्कूल के जो भी शिक्षक लोग हैं वो स्कूल में रहकर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक भी शुल्क नहीं लेते, बिल्कुल निःशुल्क पैसा लेते हैं, निःशुल्क में बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चों से अगर शिक्षा की अगर बात करें तो बिल्कुल अनुशासन अनिवार्य है। स्कूल में बच्चों से लेकर शिक्षक तक अनुशासन में रहते हैं। प्राइवेट स्कूल में ये डिसिप्लिन देखा जाता था, मैनर देखा जाता था, डिसिप्लिन देखा जाता था, बहुत सारी नियमों को देखा जाता था बच्चों को सुधारने के लिए। लेकिन अब सरकारी विद्यालय में भी इस प्रकार की अगर बात होती है ना तो दिल गदगद हो जाता है। 2 दिन तक अगर उस विषय उस स्कूल की अगर हम बात करें, उस हाई स्कूल की जहाँ पर निःशुल्क ट्यूशन दी जाती है, तो 2 दिन तक अगर विद्यालय, अगर बच्चे छात्र अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो तीसरे दिन इस अभिभावक को तुरंत सूचना दे दी जाती है, तुरंत सूचना दे दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। चौथे दिन टीसी काटने की भी व्यवस्था है। अगर आप 3 दिन तक उपस्थित नहीं रहते हैं तो चौथा दिन आपका टीसी भी काट दिया जाता है, और चौथे दिन तो आपको टीसी काट दिया जाता है, आपका खत्म, कोई राहत नहीं दी जाती है इस सख्ती से। क्योंकि अगर विद्यालय है, चलाना है, संस्था कोई भी है, कोई भी संस्था को चलाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, सख्ती जरूरी है। अगर सख्ती नहीं रहेगी तो काम भी नहीं होगा। और सख्ती इतना है कि अगर 2 दिन अगर विद्यार्थी अगर विद्यालय में नहीं आते हैं तो फौरन अभिभावक को सूचित किया जाता है और चौथे दिन उसका टीसी काट दिया जाता है। इस सख्ती से करीब 100% प्रतिदिन बच्चे जो हैं वो स्कूल में आते हैं। अब हॉस्टल नहीं चलता है, हॉस्टल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार पढ़ाई हो रहा है, ट्यूशन वगैरह हो रहा है, स्कूल भी हो रहा है, तो हॉस्टल की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। कुछ कारणवश वर्षों बाद हॉस्टल भी बंद कर दिया, पहले चलता था लेकिन कुछ कारणवश बंद कर दिया गया। और मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि वर्ष 2009 में इस स्कूल के जो प्रधान शिक्षक थे वो कार्यभार संभाले थे भिखारी महतो। वर्ष 2009 में भिखारी जो महतो थे इस स्कूल का कार्यभार संभालते थे। तब मिडिल स्कूल था, तब उस समय की अगर हम बात करें तो वो जो विद्यालय था वो हाई स्कूल नहीं था बल्कि मिडिल स्कूल था। भूमि जो था वो 20 डिसिमल था। महतो जो थे, महतो ने काफ़ी प्रयास किया, उनके प्रयास के कारण वर्ष 2013 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करा पाने में सफल रहे, उत्क्रमित करा दिए विद्यालय को। अब बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों की जो बढ़ती संख्या के चलते जगह भी कम देखने को मिली, क्योंकि पढ़ाई की जो व्यवस्था थी इतनी काबिले तारीफ थी, इतनी काबिले तारीफ थी कि जगह भी अब बच्चों को बैठने के लिए कम पड़ने लगी। और उनकी पहल पर आज न के पाठक आए हुए हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अध्यापक होते हैं ना जो इतिहास रचते हैं, और उन्हीं इतिहासों में ये भिखारी महतो का नाम आता है, जिन्होंने सीतामढ़ी के जो ये विद्यालय की जिसमें बात कर रहे हैं जहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर वर्ष 2009 में ही उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके बाद उस विद्यालय को लगातार प्रगति करते रहे, उसके लिए संघर्षरत भी रहे और आने वाले समय में उसको हाई स्कूल में भी उसको बदल दिए। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि उनके प्रयास का नतीजा ये हुआ कि बच्चों को बैठने के लिए जगह भी नहीं रहा, जगह कम पड़ने लगा। और उनकी पहल पर करीब 44 घरों के लोगों ने घर खाली करके जमीन को स्कूल में दान दे दिया। अब बताइए, है ना एक बहुत बड़ी विचित्र बात, है ना एक बहुत बड़ी बात। बदलते बिहार की बदलती तस्वीर ये बयां करती है कि एक के पाठक के चाहने से नहीं होता है। मैं बिहार के उन सभी विद्यालयों के, मैं उन सभी सरकारी विद्यालयों की मैं बात करता हूं, सभी विद्यालयों के अध्यापकों से कहना चाहता हूं, अगर आपके करने के अगर जज्बा हो ना, अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के अगर जज्बा हो ना, तो सिर्फ के पाठक नहीं, आप भी व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं, आप भी व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय जब वहां पर देखा जाए तो बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए लोगों ने अपने घरों को, 44 घरों को लोगों ने जमीन को खाली करके स्कूल को दान कर दिया। घरों और भूमि के एवज में ग्रामीणों ने चंदा पैसा वसूला, चंदा वसूल किया और चंदा वसूला। अब जाके देखिए, अब डिसमल नहीं बल्कि अब 20 डिसमल में नहीं बल्कि स्कूल के पास 158 डिसमिल भूमि है। तो है ना एक हैरत अंगेज बात। अब जाके देखिएगा तो विद्यालय में 22 कमरे हैं, 22 कमरे बच्चों को पढ़ने के लिए, और 11 शिक्षक है, 7 निजी शिक्षक है जिनका भुगतान अभिभावक स्वयं करते हैं। सरकार की जरूरत नहीं है, वहाँ अभिभावक का
वहाँ जो अभिभावक है, शिक्षकों की जो सैलरी है उनका व्यवस्था वो स्वयं करते हैं, उसका भुगतान भी स्वयं करते हैं। 7 चापाकल है स्कूल में, 7 चापाकल, एक चापाकल नहीं है, वो सरकारी आवंटन पर नहीं चलता है। वहाँ के जो है, वहाँ के गार्जियन, वहाँ के जो अभिभावक है स्वयं इसके लिए प्रयासरत रहते कि नहीं फंड आएगा तो काम होगा स्कूल का, नहीं, वो प्रयासरत रहते हैं। स्कूल में 7 चापाकल है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण सभी चापाकल बेकार साबित हो रहे थे, इसलिए वहाँ पे 7 चापाकल का व्यवस्था भी करा दिया गया। प्रधान शिक्षक ने बताया कि ये जो बातें हैं, ये जो हमने खबर बताया है कि ये खबर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि एक बिहार में एक ऐसी खबर जो चल रही है जिसको देखकर पूरा सिस्टम जो है हिल गया है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये पहली बार ये बिहार के सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर फ्री में ट्यूशन दी जाती है। तो है ना एक बहुत बड़ी खबर, दिल को खुश कर देने वाली खबर। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए और बिहार के शिक्षाओं से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल पर लगातार बनने के लिए, देखते रहने के लिए और अभी तक की खबरों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें और देखते रहिए पब्लिक टाइम। जय हिंद।